हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर गेट, मतलब उसको एक्सक्लूसिव गेट भी कहा जाता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने सभी गेटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस गेट में हम बात करेंगे जॉर गेट या एक्सक्लूसिव गेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं जॉर गेट। तो जॉर गेट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। चूँकि यह यक्स को एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं या कुछ लोग जॉर गेट भी कहा जाता है। तो ये हमारा था जॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। तो देखेंगे इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आर गेट लिखेंगे। आर गेट हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। आर गेट कुछ इस प्रकार से हमें दिखाते हैं इसे। इसमें चूंकि दो बेसिकली इनपुट ए और इनपुट बी होता है और एक आउटपुट वाई होता है। और अगर जॉर गेट बना रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल एक वक्र रेखा कर्व लाइन यहाँ आगे लगा देंगे तो यह बन जाएगा जॉर गेट। यह हमारा बन गएगा हमारा क्या, जॉर गेट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रुथ टेबल। इसमें इनपुट जो है कि दो इनपुट होते हैं तो बेसिकली चार कंडीशन बनती है, चार केसें बनती हैं। तो इसमें इनपुट और आउटपुट को जब टैबुलेटेड करेंगे तो जो सारणी मिलेगी उस सारणी को हम ट्रुथ टेबल कहेंगे। तो जरा देखें जॉर गेट के लिए ट्रुथ टेबल हमारी किस प्रकार की होती है। ट्रुथ टेबल, तो चूंकि इसमें दो इनपुट हैं तो चार संभव केस ए, बी और वाई। एक में डिजिटल सिग्नल दोनों में नहीं हो सकता है और दूसरा केस हमारा हो सकता है कि पहले में डिजिटल सिग्नल हो दूसरे में ना हो। और तीसरी कंडीशन हमारी बन सकती है कि दूसरे में डिजिटल सिग्नल हो पहले में ना हो। और चौथी कंडीशन हमारी बन सकती है कि दोनों में डिजिटल सिग्नल हो। अब हम बात करेंगे एक एक करके चारों को बनाएंगे। तो चारों गेट बनाएं, क्या होगा हमारा, पहले में डिजिटल सिग्नल नहीं है दूसरे में डिजिटल सिग्नल नहीं है। तो चूंकि हम पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो गेट आउटपुट इनपुट का जो मान है, इनपुट और आउटपुट का मान है हर गेट के लिए अलग अलग होता है। तो जरा देखें जॉर गेट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा। तो जॉर गेट में क्या होता है, बेसिकली प्रश्न इस प्रकार से क्रिएट किया करते हैं कि दोनों इनपुटों में से किसी एक में अगर होगा तो इसका आंसर एक होगा या तो नहीं होगा। तो इसमें प्रश्न क्रिएट करेंगे कि क्या ए या बी एक में इनपुट सिग्नल है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो नहीं के लिए जीरो। ए में भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसलिए इसमें जॉर गेट क्या कहता है, जॉर गेट में केवल एक इनपुट में सिग्नल होना चाहिए, या ए में हो या तो बी में, केवल एक में होना चाहिए तो उसमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसमें तो दोनों में नहीं है। तो प्रश्न ऐसे होगा कि क्या ए या बी में एक में कोई इनपुट सिग्नल है, तो नहीं है, तो इसका आंसर हमारा मिलेगा जीरो। तो दूसरा हम खींच लें कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा हो सकता है कि पहले में हो, यानी कि पहले के लिए एक दूसरे में जीरो। क्या ए या बी एक किसी एक में इनपुट सिग्नल है, तो इसका आंसर आएगा हाँ ए में है लेकिन बी में नहीं है, केवल एक में चाहिए, या तो ए में चाहिए या तो बी में चाहिए, केवल किसी एक में होना चाहिए। तो इसमें हाँ या हाँ के लिए 1। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि पहले में ना हो दूसरे में हो, पहले में ना हो सेम उस दूसरे का उल्टा। क्या ए या बी किसी एक में डिजिटल सिग्नल है, तो हाँ, इसके लिए फिर आएगा 1। फिर चौथी कंडीशन हमारी बन सकती है 1। तो इसके लिए फिर सवाल क्रिएट करेंगे, क्या ए या बी में कोई किसी एक में डिजिटल सिग्नल है, तो इसका आंसर आएगा नहीं, दोनों में डिजिटल सिग्नल है, इसलिए इसका आंसर आएगा नहीं।
क्यों जार गेट कहता केवल एक में डिजिटल सिग्नल चाहिए, या तो ए में या तो बी में। इस प्रकार से यह हमारी ट्रूथ टेबल बनकर तैयार हुई। तो जार गेट क्या कहता है, इसमें ध्यान रखना है कि किसी एक में, या तो ए में या तो बी में, किसी एक में हमारा डिजिटल सिग्नल होगा तो उस स्थिति में आपको आउटपुट मिलेगा। अगर किसी एक में होगा तो ही आउटपुट मिलेगा, दोनों में होगा तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आर गेट में देखिए क्या होता था, यहाँ पर होता था, लेकिन जार गेट में केवल यहीं पर बदलता है। तो आर गेट और जार गेट में ये डिफरेंस आपको समझना होगा। तो समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे, तो पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको सारे गेट को अलग अलग तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल बस इतना ही। ये था हमारा जार गेट। तो यह था जार गेट को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ट्रूथ टेबल कुछ इस तर्क शक्ति पर बनाते हैं। बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।